आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा कमाल का हेयर ऑयल बनाना सिखाऊंगी जिसे जब आप अपने बालों में लगाएंगे तो आपके बाल इतनी तेजी से लंबे होंगे कि आप अपने बालों को कटवाते कटवाते थक जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वाकई में अपने बालों की ग्रोथ को बहुत तेज करना चाहते हैं, क्योंकि इस ऑयल को बनाने के लिए मैंने जिन जिन चीजों का इस्तेमाल करना है वो आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ज्यादा तेज करेंगे। अगर आपका बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है और आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हो गए हैं तो इस ऑयल को बना के सिर्फ एक दफा अपने बालों में लगा के देखें, आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के फेनुग्रीक सीड्स का। फेनुग्रीक सीड्स को आपने मेथी दाना के नाम से भी सुना होगा या इनको मेथी के बीज भी कहते हैं। ये मेथरे होते हैं। दूसरा मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के कलौंजी का। कलौंजी को ब्लैक सीड्स, नजेला सीड्स या ब्लैक क्यूमिन के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं इसके अंदर 1 कप भर के मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डाल रही हूँ। आप कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, जौन सा आपके बालों को सूट करता हो आप वो वाला ऑयल ले लें। आप इसमें कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस ऑयल को आप पैन में डाल दें। इस ऑयल को बनाने के 2 तरीके हैं, एक तो आप इसे चूल्हे पे पकाएं और दूसरा ये है कि आप कलौंजी और मेथी दाना को ऑयल में डाल के आपने 10 दिन के लिए इनको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। सनलाइट में आपने तकरीबन 5 से 6 घंटे डेली रखना है। तो चलिए अब हम इसको चूल्हे पे पकाते हैं। मैंने फ्लेम को बहुत ज्यादा लो कर लिया है, जैसे दम वाली आंच होती है आपने भी सेम इसी तरह फ्लेम को कर लेना है। फिर पैन को चूल्हे पे रख दें। अब हमने इनको लो फ्लेम पे पकाना है। फेनुग्रीक सीड्स में आयरन और प्रोटीन होता है जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग को खत्म करते हैं। फेनुग्रीक सीड्स पतले बालों को भी बहुत तेजी से मोटा करते हैं और जो कलौंजी होती है ये आपके बालों को बहुत तेजी से काला करेगी। कलौंजी को हेयर डाई में भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये बालों को बहुत तेजी से काला करती है। अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, इची रहती है, तो अगर आप कलौंजी का ये ऑयल अपने बालों में लगाएंगे तो ये आपकी स्कैल्प को काम और सूथ करेगी। स्कैल्प में से इचीनेस को बिल्कुल खत्म कर देगी, क्योंकि बालों की ग्रोथ तो स्कैल्प से होती है। अगर आपकी स्कैल्प बिल्कुल सूथ हो जाएगी तो बालों की ग्रोथ बहुत तेज हो जाएगी। इस ऑयल को मैंने अभी और आगे भी पकाना है, तो मैं इसको बिल्कुल थोड़ा सा पका रही हूँ। तकरीबन 4 मिनट तक आपने इसको पकाना है। इसके अंदर जो कलौंजी और फेनुग्रीक सीड्स हैं वो बिल्कुल जलने नहीं चाहिए। जब इस ऑयल को पकते हुए 4 मिनट हो जाएं, आप फ्लेम को ऑफ कर दें। चलिए अब मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और ऑयल को ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए ढक के रख रही हूँ। ऑयल अब ठंडा हो गया है, मैं इसे स्ट्रेन कर रही हूँ। चलिए सारा ऑयल मैंने स्ट्रेन कर लिया है। अब मैं इसके अंदर एक और चीज़ की एडिशन करूंगी जिसकी वजह से ये ऑयल इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा कि आपके बालों की ग्रोथ दिनों में तेज़ हो जाएगी। मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक छोटी सी प्याज। ये मैंने रेड कलर की प्याज ली है। आपने भी कोशिश करनी है कि रेड कलर की ही प्याज ले, क्योंकि जो रेड कलर की प्याज होती है उसके अंदर सल्फर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। सल्फर आपकी स्कैल्प में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। प्याज के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अगर बालों की ग्रोथ की बात की जाए तो प्याज टॉप ऑफ द लिस्ट आती है, क्योंकि ये बालों को बहुत तेजी से ग्रोथ करती है। क्योंकि जो अनियन में सल्फर होता है ये बालों को बहुत ज्यादा मजबूत करता है। तो जिनके बाल बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं और बहुत जल्दी टूट जाते हैं वो ये वाला ऑयल इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने से आपके बाल जड़ से मजबूत हो जाएंगे। अब आपने 10 लौंग लेनी है और इसे अनियन के अंदर लगा देना है। लौंग बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। ये स्कैल्प में जाके ब्लड फ्लो को बहुत ज्यादा तेज कर देती हैं, जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ और भी ज्यादा तेज हो जाती है। ये बालों को बहुत तेजी से घना करती हैं। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हैं, बहुत कमजोर बाल हैं और बाल बहुत ज्यादा टूट जाते हैं तो ये वाला ऑयल आप इस्तेमाल करें। ये आपके बालों को इतना ज्यादा मजबूत कर देगा, बालों का टूटना मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस ऑयल को बनाने के लिए मैं जिन जिन चीजों का इस्तेमाल कर रही हूँ वो सारी ही बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। सबके ही कोई ना कोई फायदे हैं जो आपके बालों को बहुत ज्यादा हेल्दी कर देंगे। अब इस प्याज को आप ऑयल में डाल दें। यहाँ मैंने क्लोव्स और फेनुग्रीक सीड्स वाला ऑयल लिया है, उसी ऑयल में आपने प्याज को डाल देना है। अब मैंने एक पैन लिया है और ऑयल और प्याज को मैं इस पैन में डाल रही हूँ।
अब मैं प्याज और लौंग का सारा असर इस ऑयल में निकालने के लिए इसे मैं चूल्हे पे पकाऊंगी। आपने दोबारा से फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है, जैसे दम वाली आंच होती है। फिर पैन को चूल्हे पे रख देना है। अब हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। फेनुग्रीक और क्लोव्स को मैंने इसीलिए थोड़ा सा ऑयल में पकाया था क्योंकि अभी मैंने इस ऑयल को और भी ज्यादा पकाना था। ऑयल बालों की खुराक होता है। अगर आप ऑयलिंग नहीं करते तो आपके बाल बहुत जल्दी रूखे सूखे हो जाएंगे, बालों में ड्राइनेस और फ्रीजीनेस आ जाएगी, बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये वाला ऑयल इस्तेमाल कर लिया तो ये तो आपके बालों में जान डाल देगा। आपके बालों की ग्रोथ तो करेगा ही, साथ साथ आपके बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देगा, स्मूथ बनाएगा और बहुत ज़्यादा सिल्की कर देगा। ये आपके बालों की जड़ों में जाके बालों की जड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगा, जिसकी वजह से आपके बालों का टूटना भी मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा और हेयर फॉल भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। जिनके बाल बहुत ज्यादा केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाने की वजह से खराब हो गए हैं, वो जब ये वाला ऑयल अपने बालों में इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके डैमेज्ड बालों की कंडीशन को बहुत ज्यादा अच्छा कर देगा, आपके बालों में से डैमेज्ड को रिपेयर करेगा और बालों में बहुत ज्यादा शाइन लेकर आएगा। इस तरह फेनुग्रीक और क्लोव्स को मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पकाया था, इसी तरह अनियन को भी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही पकाया है। इसको बस लाइट सा ब्राउन करना है। तकरीबन 5 मिनट के अंदर ही ये बिल्कुल लाइट सा ब्राउन हो जाएगा। इसे आपने ज्यादा जलाना नहीं है। फिर इस ऑयल को आप एक ग्लास जार में डाल दें। इस ऑयल को आपने स्ट्रेन नहीं करना, आपने ऑयल और अनियन दोनों ही ग्लास जार में डाल देनी है। ऑयल आपका बनकर मुकम्मल तौर पर रेडी हो गया है। जब तक आपने इस ऑयल को इस्तेमाल करना है, अनियन को आप इसके अंदर ही पड़ा रहने दें। इस ऑयल को आप काफी देर तक स्टोर करके रख सकते हैं। आपने इसको एयर टाइट ग्लास जार में डाल के रखना है। अब मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताती हूँ। आपने इसे अपनी स्कैल्प में लगाना है और स्कैल्प में लगाने के बाद आपने फिंगर से अच्छी तरह से मसाज करनी है। स्कैल्प की जब आप मसाज करेंगे तो ब्लड फ्लो तेज होगा और बालों की ग्रोथ भी फिर अच्छी हो जाएगी। आप फिंगर से भी स्कैल्प मसाज कर सकते हैं। अगर आपके पास स्कैल्प ब्रश है तो आप उससे भी मसाज कर लें। स्कैल्प मसाज करने के बाद फिर आपने इसको बालों के मिड्स पे और एंड्स पे भी अच्छी तरह से ऑयल को लगा लेना है, क्योंकि जब आप इसे अपने बालों के मिड्स और एंड्स पे लगाएंगे तो बालों में से स्प्लिट एंड्स भी खत्म हो जाएंगे और आपके बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट और शाइनी हो जाएंगे। ऑयल लगाने के बाद बालों में लूज बन कर लें। फिर इसके बाद अपने बालों को आप पॉलीथीन बैग से कवर कर लें ताकि ऑयल अच्छी तरह बालों में अब्जॉर्ब हो जाए। इस ऑयल को आप कम से कम 2 घंटे अपने बालों में लगा रहने दें। आप इस ऑयल को ओवरनाइट के लिए भी लगा के रख सकते हैं। फिर अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लें। हफ्ते में 2 दिन आपने इस ऑयल की एप्लीकेशन अपने बालों में करनी है। फिर जब आप इसको रेगुलर अपने बालों में इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत तेज हो जाएगी। आपके बाल बहुत ज्यादा सिल्की, सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगे। बालों में बहुत ज्यादा चमक आ जाएगी और आपके बाल दिन ब दिन घने होते जाएंगे। अगर आपके बालों में प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग आ गई है तो वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।